गांधी जी ने कहा था कि यदि एक दिन के लिए मुझे इस देश की शासन व्यवस्था मिल जाए तो सबसे पहले मैं शराबबंदी की घोषणा करूं। नंगा करके महिलाओं को घुमाया जाता है, ये प्रश्न मुझसे क्यों नहीं पूछते। और मैं मानता हूं कि प्रयास इस 10 वर्षों में यहाँ जो होना चाहिए था वो नहीं होता है। अब तो सीबीआई और इनकम टैक्स का ही चल रहा है, इसलिए कि सवाल लोग नहीं पूछे, उसमें कैद मत करिए। ये देखिए कि विद्यालयों में क्या हो रहा है, शिक्षक जा रहे हैं कि नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल जब खड़ा हो जाता है तो छोटे सवाल अपने आप गौण हो जाते हैं। भ्रष्टाचार जहाँ हुआ है, नीतीश कुमार का एक स्लोगन है, ना हम किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिला पहुंचे राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने बिहार सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ विपक्ष पर बोला करारा हमला। विशेष राज्य के अलावा पशुपालन घोटाला, सृजन घोटाला सहित शराबबंदी के अलावे कई मामलों पर की चर्चा। अब खबर सुने विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट जैसे जैसे करीब होती जा रही है, वैसे सभी राजनीतिक दलों द्वारा जनता को रिझाने हेतु अपने अपने तरीके से बयानबाजियों का दौर जारी हो चुका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने लोक लुभावने वादे तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए बरगलाते हुए अपनी दावेदारी को मजबूत किया जा सके। इसी कड़ी में 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिला बक्सर आए जदयू सांसद सह राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी विसंगतियां थी, सब दूर हो चुकी है। वही उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ लोगों द्वारा हस्ताक्षर कर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है, ताकि बिहार की प्रगति और चौतरफा विकास हो। और जब हम बीजेपी के साथ थे तब भी इसकी मांग करते रहे थे, और जब तक मिल नहीं जाता तब तक उसकी मांग हम केंद्र से करते रहेंगे। वहीं उन्होंने बिहार में शराबबंदी को बहुत अच्छी पहल बताते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे हाथ में एक दिन के लिए भी शासन व्यवस्था आता है तो सबसे पहले मैं शराबबंदी लागू करूंगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से निश्चित तौर पर गरीबों के जीवन शैली में बदलाव आया है, और वो शराब के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हुए अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। वहीं जब शराबबंदी पर विपक्ष के दृढ़ कटाक्ष याद दिलाया गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनसे ये पूछिए कि जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था और महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब वो मौन क्यों थे, पहले इस पर जवाब दे। साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना पूर्ण होने को लेकर कहा कि बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अनूठा प्रयोग किया है, जिसने भारत के राजनीति को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि अब कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो कि जातीय जनगणना की बात और अति पिछड़ा की बात संसद में जरूर सुनाई पड़ती है। अब तो देश के लोगों का देखने का नजरिया भी बदला है। साथ ही उन्होंने पशुपालन और सृजन घोटाले पर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी संभव हुआ है उस पर वो कार्रवाई करने का कार्य किए है। मगर सबसे बड़ा घोटाला तो आश्वासन घोटाला है, और इसी घोटाले पर कोई सवाल न पूछे, इसलिए सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा छापेमारी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 9 सालों से देश जिनके हाथ में है और आज देश की क्या हालत है वो देखने योग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि संसार में विभिन्न शासन प्रणालियां हैं, कहीं डिक्टेटरशिप है तो कहीं कम्युनिस्ट शासन प्रणाली तो कहीं अधिनायकवादी शासन प्रणाली, मगर भारत ही ऐसा देश है जहां विविधता बहुत है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पर्व त्योहार। इस देश के लिए सबसे अच्छा शासन प्रणाली है लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र प्रणाली का असर अब इन 5 राज्यों में साफ दिखने लगा है। और अब इन्हीं चुनौतियों का सामना देश को करना है, और दलित, पिछड़ा, उपेक्षित लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़ना है और इन्हें अपने साथ लेकर भी चलना है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि परीक्षा किसकी होती है, जो शासन में होता है, क्या किया और क्या नहीं किया। 2 करोड़ नौकरियां, जीएसटी, नोटबंदी, स्किल इंडिया, जनधन योजना केवल जुबान से बोल देने से क्या होगा जब तक कुछ धरातल पर नहीं दिखे। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार के द्वारा किए कार्यों को भी खूब सराहा।
अभी तक आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और खबर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। अब आप सुने वशिष्ठ नारायण सिंह क्या कुछ बता रहे हैं। संसार में अनेक शासन प्रणालियां, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं कम्युनिस्ट शासन प्रणाली है, कहीं अधिनायकवादी शासन है, कहीं किंगशिप है। लेकिन भारत है ऐसा देश में जहाँ विविधता बहुत है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, पर्व त्योहार, इस देश के लिए सबसे अच्छी शासन प्रणाली कोई हो सकती तो वह है आपको लोकतंत्र की व्यवस्था। इसलिए लोकतंत्र भारत का अब सजीव रूप से इन पांचों जगह पर दिखाई पड़ रहा है। जहाँ प्रश्न ऊपर तो अब इन्हीं चुनौतियों का मुकाबला देश को करना है और उपेक्षित, पिछड़े, दलित इन समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करके अपने साथ ले चलना है। यही बड़ी चुनौती है। ले आने की कोशिश आप लोग मत करिए, क्योंकि उपासना और धर्म ये व्यक्ति की अपना चॉइस, लेकिन समाजवाद, समता, समानता, समृद्धि, ये तीनों से जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए हिंदू बनाम समाजवाद के घेरे में समाज को ले जाने, सबसे बड़ा कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, यही इस देश का लक्ष्य है। यही इस देश की चुनौती है। यही इस देश की सरकारों के सामने एक कर्तव्य भी है। तो इसलिए अब ये बहुत लंबे काल तक इसमें तरह तरह के लोग यहाँ बसे हुए हैं। इस बगीचे में, फुलवारी में कमल के फूल भी कहीं मिलते हैं, गुलाब के फूल भी मिलते हैं, गेंदा के फूल भी मिलते हैं, जूही भी मिलता है, अनेक तरह के फूल मिलते हैं। इन फूलों को सुरक्षित रखा जाए, जहाँ कि समाज में भेदभाव कहीं दिखाई नहीं पड़े। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने के। जीवन स्तर में सुधार आ जाए तो यह देश सारे संसार में एक अनोखा देश है। इसलिए ये बहस जो आज छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये देश के लिए समता और समानता, सड़क और बिजली, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सबको किसी न किसी रूप में मुहैया हो जाए, सब अपने बल पर स्वावलंबी बन जाए, तो स्वावलंबन और स्वदेशी आज इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है। और यही मुझको कहना, इसलिए मैं कहता हूँ बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसने भारत की राजनीति को झकझोर करके रख दिया है। अब कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ जातीय जनगणना की बात, अति पिछड़ा की बात अब संसद में सुनाई जरूर पड़ती है, विधान मंडलों में जरूर सुनाई पड़ती है, प्रचार के दरमियान जरूर सुनाई पड़ती है। अब तो
देश की तस्वीर ही देखने का नजरिया लोगों को का बदला है। यही नीतीश कुमार के शासन की सबसे बड़ी खूबी। 24 में निश्चित रूप से परीक्षा किसकी होती? परीक्षा उसकी होती जो शासन में रहता है कि क्या आपने किया है, क्या नहीं किया है। सारा देश देखा है कि 2 करोड़ नौकरियां, नोटबंदी, जीएसटी, स्किल इंडिया, जनधन योजना, ये केवल जुबान से कह देने से समस्या का निदान होगा क्या? या जमीन स्तर पर दिखाई पड़े विकास, इसके आधार पर हो सकता है। पटना से डुमरांव की दूरी इतने 2 घंटा में पूरी हो जाए, इसको लोग देखना चाहते हैं। झोपड़ियों में तो जो रोशनी नहीं थी, अंधकार था, यदि रोशनी आ जाए तो उससे विकास के रास्ते भी बनते हैं। हम 1-2 नारे आप लोगों को बताना चाहते हैं। हम तो जेपी आंदोलन से हैं। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी, लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए, ये नारा था। और वो नारा आज भी प्रासंगिक है। और इसके तरफ जिसका ध्यान चला जाए, झोपड़ी तो एक सिंबल है। इसका कहने का मतलब यही है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको अवसर मिल जाए। और यही देश की चुनौती है। देश की चुनौती महंगाई है, देश की चुनौती बेरोजगारी है, देश की चुनौती पिछड़ापन है, देश की चुनौती सौहार्द वातावरण है, देश की चुनौती सभी वर्गों के बीच में एक सद्भावना की है। और देश की चुनौती नफरत की दुनिया नहीं है, प्रेम और एक दूसरे से मिलने की है। बस यही आज हमको देखिए, यही देखिए, आप हम सभी गवाह हैं। जब शादी होता था तो रोड पर किस ढंग का दृश्य दिखाई पड़ता था। आज जीवन स्तर सुधार हुआ है और पैसे की जो बचत होती है, जो गरीब तबका सबसे ज़्यादा शराब का शिकार था और शराब पीने में उसका खर्च होता था, अब वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में शराब आई। तो गांधी जी ने कहा था कि यदि एक दिन के लिए मुझे इस देश की शासन व्यवस्था मिल जाए तो सबसे पहले मैं शराबबंदी की घोषणा करूँ। ये बड़ा काम बिहार में हुआ। अश्विनी चौबे जी बोल रहे हैं कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनसे पूछिए कि मणिपुर में क्या हुआ, क्या दृश्य दिखाई पड़ा। क्या सब समाज में वैसा दृश्य दिखाई पड़ सकता है? उनसे सीधे प्रश्न क्यों नहीं करते कि जहाँ हजारों भीड़ में अब उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहते, नंगा करके महिलाओं को घुमाया जाता है। ये प्रश्न मुझसे क्यों नहीं पूछते? ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं
और हजारों की भीड़ में नंगा करके कुछ महिलाओं को घुमा रहे हैं। ये तो न्यूज एजेंसियों में भी बात आ चुका है। ये प्रश्न मुझसे पूछिए और जवाब यदि उचित दे देते हैं तो फिर हमसे पूछिए। देखिए, ये इसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ और बक्सर संसदीय क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि हों और उनके ऊपर हम आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी की नीतियों के आधार पर अभी देश चल रहा है, उसमें बक्सर अछूता नहीं है। और यदि बक्सर अछूता नहीं रहा तो इसी से अंदाज लगा लीजिए कि देश में विकास की गति किस ढंग से मिली है, जहाँ केवल आश्वासनों का ढेर लगा उसी पर है। तो इसलिए मैं केवल बक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे देश की चुनौती अब विकास की हो गई है, जिसमें बक्सर तो निश्चित रूप से एक बड़ा पार्ट है। बक्सर को एक संसदीय प्रतिनिधि ने क्या किया, यहाँ की जनता सबसे बड़ी जज है उसकी। और मैं मानता हूँ कि प्रयास इस 10 वर्षों में यहाँ जो होना चाहिए था वो नहीं होता। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं तो सिर्फ समाज का संपूर्ण रूप को देख करके अपनी बात कहता हूँ, इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मुझको इसका जरूर है कि संसदीय क्षेत्र का और विकास बढ़ता चला जाए, इसलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। पशुपालन घोटाला और सृजन भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार ने जब जो भी संभव हुआ है और वह करने का प्रयास किया है, उसको कार्रवाई करने, तो कोई सृजन घटना हो या कुछ हुआ, अब तो छापे डाले जा रहे हैं। अब तो सीबीआई और इनकम टैक्स का ही चल रहा है, इसलिए कि सवाल लोग नहीं पूछे, इसलिए कि जो आपने आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया है, इसके ऊपर सवाल नहीं पूछे। ये है देश की हालत। और जिन लोगों ने 9 बरस तक देश को चलाया है, देश किस स्थिति में खड़ा है इसको आप देख सकते हैं। उसमें कमी कर दी है तो इसको छू देखिए। अब मैं दूसरा कहता क्या, हाँ दादा एक मिनट जी, उसमें कैद मत करिए। ये देखिए कि विद्यालयों में क्या हो रहा है, शिक्षक जा रहे हैं कि नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल जब खड़ा हो जाता है तो छोटे सवाल अपने आप गौण हो जाते हैं। दादा आप मान रहे हैं कि सृजन घोटाला की फाइल अभी शिथिल पड़ी रहेगी? शिथिल नहीं, जो भी करवाए, भ्रष्टाचार जहाँ हुआ है, नीतीश कुमार का एक स्लोगन है, ना हम किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे। इसी आधार पर जो महागठबंधन जब जरूरत होगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आसानी से तय हो जाएगा, पहले इनसे तो मुक्ति ले लिया जाए। अब मुक्ति के रास्ता अब खुलते नजर आ रहे हैं, मुक्ति के रास्ता अब दिखाई पड़ते जा रहे हैं। और उस मुक्ति के रास्ता में 5 राज्यों के चुनाव से
आप देख लीजिएगा कि मुक्ति का राह अब कितना आसान। ये प्रश्न पर कहाँ प्रश्न चिन्ह आप पैदा कर रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव का नतीजा देख रहे हैं। कई विसंगतियां तो दूर होती जा रही है ना, अलग अलग। अब इसमें जिसका तालमेल मरकज इत्यादि, इसके जीवन स्तर में सुधार हो इसलिए न किया गया। इसलिए जो सवाल आएगा सरकार के सामने, उस सवाल वो सरकार अपने तरीके से तार्किक ढंग से हल करने का। वित्त रहित शिक्षा के बारे में क्या कहें? वित्त रहित शिक्षा ये अभी तो सबसे शिक्षा में ये चल रहा है, जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है ये चलता है। विशेष राज्य का दर्जा हमने कभी छोड़ा नहीं। 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किया। विशेष राज्य का दर्जा का सवाल बिहार के संपूर्ण विकास, बिहार के रोजगार, बिहार की समृद्धि, बिहार की प्रगति, बिहार का उत्थान। जब केंद्र के साथ ठहराते थे तो ये क्यों नहीं उठाते थे? ये जानना चाह रहे हैं। उस समय भी सवाल था, उस समय भी सवाल, आज भी सवाल है, और जब तक मिलता नहीं है तब तक ये सवाल रहे।